हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज स्नेक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। तो आज के इस वीडियो में हमारा पहला एक वर्ड है स्टिकिंग पॉइंट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है जैसे कोई भी प्रोसेस है, कोई भी मुद्दा है तो उसको वो आगे बढ़ने के लिए रोकता है। एक ऐसा स्टिकिंग पॉइंट है, कुछ भी ऐसी चीज है जो कि आगे बढ़ने से रोकता है उस प्रोसेस को, तो मतलब उसे स्टिकिंग पॉइंट बोल सकते हैं। अब जैसे किसी पर्सन के साथ कोई बातचीत चल रही है किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन बीच में वो मुद्दा वहीं पर अटक जाता है, या फिर वो जो काम है, वो जो प्रोसेस है वो बीच में रुक जाती है किसी चीज की वजह से। अब वो जो चीज है उसको स्टिकिंग पॉइंट बोलेंगे क्योंकि उसकी वजह से रुकावट पैदा हो गई है। तो इसके लिए सिंपली आप सिनोनिम से ही बोल सकते हैं, ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं, हर्डल बोल सकते हैं या फिर स्नैग बोल सकते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल आप देख लीजिए। गेटिंग द किड्स रेडी फॉर द स्कूल इज ऑलवेज अ स्टिकिंग पॉइंट बिकॉज दे टुक टू लॉन्ग। मतलब जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल के लिए तैयार करना वो हमेशा से एक स्टिकिंग पॉइंट की तरह है, यानी कि एक ऐसी चीज की तरह है जिसकी वजह से उसमें रुकावट आ जाती है, उन बच्चों को तैयार करने में रुकावट आ जाती है, क्योंकि वे जो बच्चे होते हैं वे तैयार होने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। द स्लो पिच बिकेम अ स्टिकिंग पॉइंट फॉर न्यूजीलैंड। मतलब कल न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच था। अब न्यूजीलैंड के लिए जो स्लो पिच थी वो एक स्टिकिंग पॉइंट बन गया, या फिर एक अड़चन बन गई, या फिर उसकी वजह से रुकावट पैदा हो गई। वो खेल नहीं पा रहे थे ढंग से स्लो पिच की वजह से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैबोटाज। ये एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। इसका मतलब यही हो गया जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है उसको नुकसान पहुंचा देना या फिर उसको नष्ट कर देना ताकि वो सफल ना हो पाए, सक्सेसफुल ना बन पाए आगे चल के। अब कोई प्रोसेस भी हो सकती है या फिर किसी की कोई कोशिशें हो सकती हैं, उनको नुकसान पहुंचा देना या फिर उनको मतलब नष्ट ही कर देना ताकि वो सक्सेस ना हो पाए आगे चल के। अब ऐसा किसी के साथ दुश्मनी निकालने के लिए हो सकता है, मतलब उसको शारीरिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है या फिर स्ट्रेटेजिकली उसमें बाधा डाल सकते हैं, उसके काम में बाधा डाल सकते हैं। अब जैसे शाम को आज मैंने बहुत सारा जंक फूड खा लिया, तो मैं पहले से प्लानिंग करके बैठा था कि मैं एक ऐसी डाइट लूंगा जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छी होंगी, यानी कि जंक फूड नहीं लूंगा। लेकिन अचानक से या फिर जबरदस्ती मेरे को जंक फूड खिला दिया गया, तो इसका मतलब ये हो गया जो भी मेरी डाइट के लिए प्लानिंग थी उसमें बाधा डल गई, या फिर उसको नुकसान पहुंचा दिया गया मेरे द्वारा क्योंकि मैंने जंक फूड बहुत ज्यादा खा लिया, या फिर मेरी कोशिशों को नष्ट कर दिया गया मेरे द्वारा, तो मतलब सैबोटाज कर दिया। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, डिसरप्ट बोल सकते हैं, रूइन बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। आई एक्सीडेंटली सैबोटाज्ड माय डाइट बाय ईटिंग टू मच जंक फूड टुडे। मतलब मैंने अचानक से अपनी डाइट को सैबोटाज कर दिया या फिर अपनी डाइट को मतलब बर्बाद कर दिया बहुत ज्यादा जंक फूड खाने के बाद आज। पुअर फील्डिंग सैबोटाज्ड न्यूजीलैंड से डिफेंस। मतलब न्यूजीलैंड का जो भी डिफेंस था या फिर न्यूजीलैंड की जो भी रक्षा थी उसको न्यूजीलैंड की जो भी खराब फील्डिंग थी उसने मतलब सैबोटाज कर दिया या फिर उसने नष्ट कर दिया जो भी उनकी डिफेंस बना के रख रखी थी या फिर उन्होंने जो भी रक्षा बना के रख रखी थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीनेगोशिएट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है जैसे कोई भी अग्रीमेंट है किसी चीज को लेके, या फिर जैसे कोई भी बातचीत है, कोई भी नियम कानून है, उनके ऊपर दोबारा से बातचीत करना ताकि उनमें कुछ संशोधन किया जा सके या फिर उनमें कुछ बदलाव किया जा सके। आज से 2 साल पहले हम 2 लड़के एक रेंटेड रूम में रहते थे, तो उस टाइम पर हमें काम मतलब बांटना पड़ता था। एक लड़का ये संभालेगा और मैं ये संभालूंगा। इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन चलता था या फिर इन सारी चीजों को जो भी नियम कानून बनाए गए थे या फिर इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत करते थे, हम दोबारा बातचीत करते थे ताकि जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर काम को निपटाने में टाइम लग रहा है उनके ऊपर हम बातचीत करते थे ताकि उसमें बदलाव किया जा सके। तो मतलब रीनेगोशिएट करते थे। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए। रिवाइज बोल सकते हैं, रिवर्क बोल सकते हैं या फिर ऑल्टर बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। आई हैड टू रीनेगोशिएट माय वर्क आवर्स विद माय बॉस टू फिट माय शेड्यूल। मतलब मेरे काम करने के जो भी वर्किंग आवर्स हैं उन वर्किंग आवर्स को लेकर मुझे दोबारा से बातचीत करनी पड़ी अपने बॉस के साथ टू फिट माय शेड्यूल, ताकि वो मेरी दिनचर्या के साथ या फिर मेरे शेड्यूल के साथ फिट हो जाए। इंडिया हैड टू रीनेगोशिएट देयर स्ट्रेटजी आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स। मतलब इंडिया को दोबारा से अपने स्ट्रेटजी को रीनेगोशिएट करना पड़ा या फिर दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी
लड़की के ऊपर बातचीत करनी पड़ी जब उन्होंने शुरुआत में ही विकेट्स खो दिए थे उसके बाद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिटेलिएट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जैसे किसी के साथ कोई भी हमला हुआ है या फिर किसी का कोई अपमान हुआ है तो उसके बदले में कुछ करने की जो प्रोसेस होती है उसको करने को आप रिटेलिएट बोल सकते हैं। मतलब जवाब देने के लिए या फिर उसके बदले में उसको रिप्लाई देने के लिए। जैसे किसी ने आपका नुकसान कर दिया, आप उसका नुकसान कर दोगे, बदले में कुछ कह दोगे, उसे मतलब सुना दोगे, तो मतलब बदले में कोई भी काम करने को आप रिटेलिएट करना बोल सकते हैं। अब जैसे सिबलिंग्स के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि वे मतलब टीवी देख रहे होते हैं, एक को अगर मूवी देखनी है और दूसरे को कोई सीरियल देखना है या फिर कोई दूसरी मूवी देखनी है, तो उनके बीच में मतलब झड़प हो जाती है। या फिर मतलब कोई ऐसा भी होता है कि टीवी चैनल चेंज कर देते हैं या फिर मतलब टीवी को ही बंद कर देते हैं, मतलब ऐसा रिटेलिएट करते हैं। या फिर अब उसके बदले में कुछ ना कुछ वे भी मतलब झड़प कर देते हैं, बहस करने लग जाते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं ऐसे छोटी छोटी बातों के लेके। मतलब वे रिटेलिएट करते हैं, बदला लेते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, रिवेंज बोल सकते हैं, काउंटर बोल सकते हैं, स्ट्राइक बैक बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। शी रिटेलिएटेड बाय टर्निंग ऑफ द टीवी व्हेन आई चेंज्ड हर शो। मतलब जब मैंने उस लड़की का शो को चेंज कर दिया या फिर उसके चैनल को स्विच कर दिया जो वो देख रही थी, तो उसके बदले में उसने मतलब टीवी बंद कर दिया या फिर वो बदला लेना चाह रही थी या फिर मतलब गुस्से में उसने टीवी बंद कर दिया। न्यूजीलैंड ट्राइड टू रिटेलिएट आफ्टर इंडियाज स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। मतलब न्यूजीलैंड ने बदला लेने की कोशिश की आफ्टर इंडियाज स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। मतलब इंडिया ने मतलब बहुत ही मजबूती के साथ शुरुआत की थी या फिर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया था, तो इसके बाद न्यूजीलैंड ने बदला लेने की कोशिश की। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है इकोनॉमिक पेन। मतलब जैसे किसी को आर्थिक तौर पर नुकसान हो जाता है या फिर पैसों का कोई नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान को इकोनॉमिक पेन बोल सकते हैं। अब जैसे किसी के बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उस टाइम पर आर्थिक तौर पर नुकसान हो जाता है, या फिर किसी की नौकरी छूट जाती है तो उस टाइम पर आर्थिक तौर पर नुकसान हो जाता है, या फिर महंगाई बढ़ जाती है तो उस टाइम पर भी पैसों की बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हानि होती है। तो उस हानि को, उस नुकसान को इकोनॉमिक पेन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, फाइनेंशियल हार्डशिप बोल सकते हैं, लॉस बोल सकते हैं या फिर डाउन टर्न बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। राइजिंग ग्रोसरी प्राइसेस आर कॉजिंग इकोनॉमिक पेन इन माई बजट। मतलब जो भी ग्रोसरी के दाम हैं वो बढ़ जाने की वजह से, या फिर ग्रोसरी के या फिर किराने के जो भी सामान मिलते हैं उनके बहुत ज़्यादा मात्रा में दाम बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से ये कारण बन रहे हैं इकोनॉमिक पेन के, या फिर आर्थिक तौर पर जो भी नुकसान होता है लोगों का उसका कारण बन रहे हैं मेरे बजट में। द ब्रॉडकास्टर्स फेस्ड इकोनॉमिक पेन ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। मतलब जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो भी मतलब ब्रॉडकास्टर्स हैं या फिर जो भी आप बोल सकते हैं, जैसे किसी शो को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ऐसा ही जब क्रिकेट चल रहा होता है तो क्रिकेट को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, मतलब उसको लाइव कराया जाता है। तो उन ब्रॉडकास्टर्स ने इकोनॉमिक पेन को झेला, या फिर बोल सकते हो उनको मतलब आर्थिक तौर पर नुकसान हो गया ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। मतलब टेक्निकल इश्यूज आ गए थे या फिर उनकी मतलब जो भी इक्विपमेंट्स थे उनमें खराबी आ गई थी, तो इसकी वजह से उनको आर्थिक तौर पर नुकसान हो गया। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है रिप्रीव। ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। इसका सिंपली मतलब होता है जैसे पास्ट के टाइम में कोई भी पर्सन था वो बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरा हुआ था, लेकिन अब उसको उन सारी परेशानियों से राहत मिल चुकी है, और ये जो राहत है, ये जो छूट है वो कुछ ही टाइम के लिए है, मतलब टेम्पररी छूट है, तो उसको रिप्रीव बोला जा सकता है। अब जैसे रोज मैं अपने बगीचे में पौधों को पानी देता हूँ शाम को, तो आज दोपहर में बारिश पड़ गई थी, तो आज मुझे मतलब राहत मिल गई, आज उस काम से मेरे को राहत मिल गई या फिर टेम्पररी राहत मिल गई। आज शाम को मेरे को पानी देना नहीं पड़ेगा पौधों को, क्योंकि दिन में बारिश ही पड़ गई है। तो इसकी वजह से ये जो राहत है, ये जो अस्थायी छूट है या फिर टेम्पररी जो राहत मिली है, उसको रिप्रीव बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए, रिलीफ बोल सकते हैं, पार्डन बोल सकते हैं या फिर डिले बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। रेन गेव मी अ रिप्रीव फ्रॉम वाटरिंग द प्लांट्स टुडे। मतलब जो भी बारिश पड़ गई थी तो उसने मुझे टेम्पररी राहत दे दी पौधों को आज पानी देने से, क्योंकि मैं रोज पानी देता हूँ, आज बारिश पड़ गई तो आज मुझे पौधों को पानी नहीं देना पड़ेगा। केएल राहुल गॉट अ रिप्रीव आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड एट 20 रन। मतलब केएल राहुल को रिप्रीव मिली थी या फिर
टेम्पररी राहत मिली थी आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड एट 20 रन। मतलब केएल राहुल को 20 रन के ऊपर उनकी कैच छूटने से राहत मिल गई थी उन्हें। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है ओवरशैडो। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जैसे कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन है, कोई भी सिचुएशन है, उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा लेना, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उसके ऊपर हावी हो जाना। कोई भी पर्सन है उसके ऊपर हावी हो जाना मतलब डोमिनेट हो जाना। अब जैसे आज रात को मैं पढ़ाई करने की सोच रहा था कि मैं 2-4 घंटे तो पढ़ाई करूंगा, लेकिन दिन में मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, तो अब मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई है। तो थकान ने मेरे शेड्यूल के ऊपर या फिर जो भी मेरी प्लानिंग करी थी कि रात को मैं पढ़ाई करूंगा, उसके ऊपर प्रभावित हो गया, या फिर उसने मतलब प्रभाव डाल दिया, मतलब ओवर शेडो कर दिया। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला जा रहा है कि किसी के ऊपर हावी हो जाना, किसी के ऊपर प्रभाव डाल देना, उसको ओवर शेडो कर देना। तो यहाँ पर सिनोनिम्स इसके यही हो गए। डोमिनेट बोल सकते हैं, आउटशाइन बोल सकते हैं, ऑब्सक्योर बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए। माय टायर्डनेस ओवरशैडोड माय प्लान्स टू रीड टुनाइट। मतलब जो भी मेरी थकान है उसने ओवरशैडो कर दिया या फिर उसको प्रभावित कर दिया, जो भी मेरे प्लान्स थे उसको प्रभावित कर दिया। टू रीड टुनाइट मतलब आज रात को पढ़ाई करने के मेरे प्लान्स थे उसको मतलब प्रभावित कर दिया। जो भी मेरी थकान है, दिन में मैं बहुत ज्यादा काम कर चुका था तो इसकी वजह से थकान लग गई थी, इसने मेरे प्लान्स के ऊपर प्रभाव डाल दिया। रोहित इनिंग्स ओवरशैडोड ऑल अदर परफॉर्मेंस। मतलब रोहित शर्मा की जो भी इनिंग्स थी उसने ओवरशैडो कर दिया, या फिर उसने प्रभाव डाल दिया, या फिर वो हावी हो गई। जो इनिंग्स थी मतलब शुरुआती ओवर में रोहित शर्मा का जो आना था वो मतलब हावी हो गया, या फिर उसने प्रभाव डाल दिया दूसरी जो भी परफॉर्मेंस थी उनके ऊपर। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है शोडाउन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है दो पक्षों के बीच में एक निर्णायक टकराव बोल सकते हैं, एक ऐसा मुकाबला बोल सकते हैं जो किसी विवाद को खत्म करने के लिए होता है। मतलब दो पक्ष आमने सामने खुलकर बातें करते हैं ताकि उनके मन में जो भी मनमुटाव है या फिर जो भी विवाद चल रहा है, जो भी उनके मन में फीलिंग्स हैं, जो भी मतलब एक दूसरे को लेकर कड़वाहट है उसको कम किया जा सके या फिर उनके रिश्ते को सुधारा जा सके। तो ऐसा जो टकराव होगा, ऐसा जो मुकाबला होगा उसको आप शोडाउन बोल सकते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स हो गए क्लैश बोल सकते हैं, फेस ऑफ बोल सकते हैं, या फिर बैटल बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। देयर वाज अ शोडाउन विद माय बॉस अबाउट माय लेट अराइवल टुडे। मतलब आज मेरे बॉस के साथ एक टकराव हो गया था क्योंकि मैं लेट पहुंचा था। तो मेरे लेट पहुंचने की वजह से आज मेरे बॉस के साथ मेरा एक टकराव हो गया, या फिर आमने सामने हमने खुलकर बातें की ताकि वो जो मनमुटाव है या फिर वो जो मामला हो गया है या फिर ये जो विवाद बढ़ गया है उसको सुलझाया जा सके। द फाइनल वाज थ्रिलिंग शोडाउन बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। मतलब जो भी फाइनल मैच था वो बहुत ज्यादा शानदार था, या फिर एक बहुत ज्यादा रोमांचक शोडाउन था। मतलब एक ऐसा रोमांचक मुकाबला था जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू so much for watching this video.